नमस्कार साथियों, मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा गुरु की महिमा गुरु ही जाने। एक समय की बात है, एक संत थे, उनके पास 30 सेवक थे। एक सेवक ने गुरु जी के आगे प्रार्थना की, गुरुदेव जी, मेरी बहन की शादी है, आज 1 महीना रह गया है, तो मैं 10 दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। कृपा करें, आप भी साथ चलेंगे तो हमारे परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद अच्छी बात होगी। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, टाइम बताएगा, महादेव जाने, बाकी नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ ना कुछ मेरी मदद कर दें। आखिर वह दिन नज़दीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह जाऊंगा मैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे। दुनिया याद करे कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले 100 किलोमीटर गए तो उसके मन में आया, जिसकी बहन की शादी थी वह दूसरे सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीले इलाके में था। वहाँ कोई फसल नहीं होती थी। वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई। हकीम वैद्य ने बताया, इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने ऐलान कर दिया, अगर किसी के पास अनार है तो राजा जी उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर मुरादी वाले ने आवाज़ लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो राजा को ज़रूरत है, जल्दी आ जाओ। जब यह आवाज़ उन सेवकों के कानों में पड़ी, वह सेवक उस ऐलान वाले के पास गए, हमारे पास अनार हैं, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए। अनार का जूस निकाला गया। लड़की को दवाई दी गई। लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा जी ने हुक्म दिया, ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद, आलीशान मकान तथा बहुत ही पैसे रुपए दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। अब सेवक सोच रहे हैं कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने, हम ना जाने। क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में। गुरु जी के वचन थे, जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी, दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। ना जाने संत मौज में आकर क्या दे दें। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।